स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने जीओसी अपना स्टार्ट किया था, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, जिसको आप बेसिकली बोलते हो। साथ में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, साथ साथ में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया है। sp3 sp2 एज वेल एज sp हाइब्रिडाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी डिटेल में कर चुके हैं। उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ देख लिया था। उसके बाद हमने एक नया पॉइंट शुरू किया था, या एक सेपरेट टॉपिक देखा था, बॉन्ड लेंथ। वैसे जैसे हमने बॉन्ड लेंथ देखा था लास्ट लेक्चर में, आज हम देखने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ की कुछ डेफिनेशन दी थी, अब हम आज अगर देखेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और बॉन्ड एंगल कैसे वेरी कर सकता है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ को कर रहे थे, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे आज बात करेंगे। बॉन्ड एंगल का सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर बॉन्ड एंगल है क्या, तो बेसिकली अगर आप कोई भी, जैसे CH4 ही मॉलिक्यूल हमने सबसे पहले, हम जो जीओसी का सबसे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, चाहे हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो, चाहे फिर बॉन्ड एंगल के लिए हो, या कुछ भी करने के लिए, हम सबसे पहले CH4 के ही लिए देखते हैं। यहां पे देखिए, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, कितना थीटा कितना है, दैट इज योर बॉन्ड एंगल। हम जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है तो कुछ ये देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल में ये देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि ये कैसे वेरी कर सकता है, किन किन चीजों पे इफेक्ट करता है, या कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। चलिए बात करते हैं बॉन्ड एंगल के लिए। मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फाउंड इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, देखिए, एक होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है डायएटॉमिक में भी, देखिए डायएटॉमिक में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा होमोन्यूक्लियर, एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। तो होमो हो कौन सा होगा और हेट्रो में कौन सा होगा। देखिए, होमो में जैसे HCl हो गया, हेट्रो में HCl हो गया, होमो में H2 हो गया, O2 हो गया, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलीएटॉमिक कौन से होंगे, जिसमें मोर देन 2 एटम होगा, उसको पॉलीएटॉमिक कह देंगे। CO2 ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, ईथेन ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, कुछ भी, मतलब मीथेन तो ले ही लिया, कोई भी ऐसा जिसमें मोर देन 2 हमारे एटम होंगे, वो पॉलीएटॉमिक होंगे। डायएटॉमिक जिनमें 2 होते हैं, मोनोएटॉमिक जिनमें 1 होता है, जैसे हीलियम गैस, नियॉन गैस, ये सारी चीजें, इनकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक और हमारे जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ओवरलैप करते हैं टू प्रोड्यूस एन ईच कोवेलेंट बॉन्ड। हम जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखते हैं तो कैसे बनता है कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये कौन सी है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई। ये तो इनकी बड़ी लोब होंगी, 4 छोटी लोब होंगी इनकी, आपको ये तो कंफर्म पता है। फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं ये तो कैसी हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये कैसा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s का। जैसे ही यहां पे आता है, इसमें बॉन्डिंग होगी, और ये हमको क्या देखने को मिल गया, CH4 का, और बॉन्ड जो बना है वो बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं हमारे लिए, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अभी कि बॉन्ड एंगल से रिलेट कैसे करेंगे। बाद में हम बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म एंगल बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल बिकॉज ऑल द s ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। मतलब जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, वो डायरेक्शनल होते हैं। अब याद करिए डायरेक्शनल कैसे होते हैं, हम 3 ही हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, जीओसी में हम 3 ही की करते हैं, एक sp3, एक sp2 और एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाते हैं तो हम बोलते हैं जितनी भी हमारी ऑर्बिटल हैं वो कहां लाई करती हैं, वो टेट्राहेड्रल्स के कॉर्नर्स पे लाई करती हैं, ये एक फिक्स पोजीशन है। सिमिलरली अगर आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करते हो तो वहां पे हमारी ऑर्बिटल कहां लाई करेंगी, हमारे ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे लाई करती हैं। और अगर हम लास्ट में देखते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड, तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। याद करिए, अगर यही था, इसकी वजह से ही हम बोलते हैं
इसकी वजह से ही हम ये बोलते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होते हैं, उनको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बोलते थे। उनको क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। और जो sp2 वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये हो गया। और अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते थे, डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि इनकी बनने वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिचुएट कहां कर रही हैं, देखिए डायगोनली या लीनियर फॉर्म में। कौन से वाले में, अगर इसमें देखोगे तो यहां पे तो लीनियर है, तो ये sp है, ये कैसा है sp2 है, ये कैसा है sp3 है। 4 ऑर्बिटल है, 3 p की 1 s का, 2 ऑर्बिटल p की 1 s का, इसीलिए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 s 1 p मिलके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे द बॉन्ड एंगल इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी टू एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने शुरुआत की ही लेक्चर की, वहां पे मैंने क्या बताया कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, देखिए बॉन्ड एंगल ये है। जैसे CH4 की बात करोगे, इसी में ही अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी एडजेसेंट 2 कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल, देखिए एक ये हमारा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, ये जो थीटा होगा, एंगल होगा, वही हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल में हम 20 बार पढ़ के आए हैं कि दिस इज द बॉन्ड एंगल इन एन परफेक्ट टेट्राहेड्रल केस, दैट इज 109 डिग्री 0.28 मिनट। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्दर मोर द बॉन्ड एंगल दस डिटरमाइंड आर एक्चुअली एवरेज बॉन्ड एंगल्स ऑफ बिकॉज द कंटिन्यूअल एटॉमिक वाइब्रेशन। याद करिए हमने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो कैसी होती है, एवरेज बॉन्ड लेंथ चल के लेके चलते हैं। क्यों एवरेज लेके चलते थे, क्योंकि हमें वहां पे हमको देखने को मिलता था, वहां पे हमको क्या देखने को मिलता था, वाइब्रेशंस। यहां पे एक एटम था, यहां पे दूसरा एटम है। अब इसके बीच की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, इसके न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये तो हमारी बॉन्ड लेंथ थी। लेकिन हमें पता है हमारा एटम कैसा करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता, आगे पीछे ऊपर नीचे हिलता डुलता रहता है। तो कुछ क्षण में यहां पे होगा, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लीजिए इस जगह पहुंच गया, ये वाला थोड़ा हो सकता है आगे आ जाए, हो सकता है पीछे चला जाए, मतलब इस तरह का मूव करता रहेगा। तो क्या हम एक्चुअल निकाल पाए थे, हमने कहा था इन सब का एवरेज ले लो, वही हमारी बॉन्ड लेंथ है। सिमिलरली जब ये बॉन्ड है, ये वाइब्रेट कर रहा है, कभी तो इस जगह पे है, कभी इस जगह है, कभी इस जगह है, कभी इस जगह। बहुत ज्यादा याद रखिएगा जो ये टर्म यूज कर रहे हैं ना, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलता है। मोबाइल जब आता है, मोबाइल में जो वाइब्रेशन होता है, मोबाइल टेबल पर रखा होता है, वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, झुन झुन हिलता रहता है, सिर्फ थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे, जिस जगह पे रखा है उठ के नीचे चला है, ये टेबल पे एकदम कॉर्नर पे ना हो, बीच में रखा है तो टेबल के नीचे उठ के चला है, ऐसा नहीं होता ना। सिंपल थोड़ा सा वहां पे डिस्टेंस का चेंज देखने को मिलता है। वही चीज यहां पे है कि जो बॉन्ड लेंथ में अगर देखोगे, वाइब्रेशन की वजह से जो डिफ्रेक्शन आएगा, मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन होगी ना, वो पॉइंट्स में होगी, बहुत कम होगी। सिमिलरली ये बॉन्ड में भी जो बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर उधर, वो बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं और यहां पे आ जाऊं, ये नहीं है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, यहां पे खड़ा हूं ऐसे हो गया, ये वाइब्रेशन है। ये समझ में आ गया होगा ना। तो इसीलिए ये फिक्स नहीं है एग्जैक्ट कि एकदम एग्जैक्ट यहां पे ये रिजिड हो। रिजिड मतलब क्या, जैसे हमारे घर की दीवार है, उसके बीच की आप डिस्टेंस चाहे जैसे नापो, एकदम एक्यूरेट होगी। क्यों, क्योंकि वो तो एकदम फिक्स है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम पानी पीने गए, वो थोड़ा बाहर की तरफ चली गई, पानी पी के लौट के आए तो वो थोड़ा कमरा हमारा छोटा हो गया। एक फिक्स होते हैं, लेकिन यहां पे एटम क्या करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल है, ये दोनों ही चीजें हम एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, हम ऑन एवरेज पे लेते हैं। मतलब सारी अलग अलग जहां जहां पे वाइब्रेशन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सब का सम कर लेंगे और जितने पॉसिबिलिटी उनसे डिवाइड कर देंगे, जैसे एवरेज का काम करते हैं। वही चीज यहां पे बोली गई है। समझ में आ गया होगा कि कैसे बॉन्ड लेंथ निकाले थे लास्ट लेक्चर में, बॉन्ड एंगल कैसे निकाला गया, मतलब एवरेज करके निकाला जाता है। ये कहने का मतलब है ये यहां पे और ये यहां पे एकदम एग्जैक्टली फिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये इधर आ सकता है, ये इधर चला गया। देखिए अगर इतना
इतना गया तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाएगा ना। तो यही चीज बोली गई है, जो 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है ये एवरेज बॉन्ड एंगल लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल। ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए बात करते हैं सेकंड में क्या है। इन जनरल हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। आप याद करिए हमने पहले भी बात की थी बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ में देखा था कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो डिपेंड कर रहे थे। तो उसमें 3-4 चीजें देखी थी। द बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, कि मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारी कुछ बॉन्ड लेंथ होगी, डबल बॉन्ड होगा तो कुछ होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कुछ होगा। कार्बन का सिंगल बॉन्ड का देखा था 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड का 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ थी। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डिफरेंस कैसे आया, उनके बीच में बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। और भी बहुत सारी चीजें थी, साइज का मैटर कर रहा था। छोटे छोटे अगर एटम आएंगे वो बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी छोटी होगी। और अगर बड़े बड़े ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहा, मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसकी तो लो भी खूब बड़ी सी होती है, तो उससे बनने वाले बॉन्ड काफी लंबे आते थे। इसीलिए sp3 कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलता था तो 154 पिकोमीटर का बनता था, ठीक है। और फिर sp2 कार्बन और हाइड्रोजन मिलता था तो 148 के आसपास देखने को मिलता था, और 138 मतलब बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते थे। या हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा यहां पे ये देखने को मिलता था क्योंकि मल्टीप्लिसिटी से चेंज होता है। लेकिन आज हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चेंज हमको क्या देखने को मिलेगी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हमारा बॉन्ड एंगल कैसा चेंज होगा, द नंबर ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल, वो डिसाइड करेंगे। ये डेफिनेशन नहीं है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, इन सबको कंसीडर करके ही आप एक्चुअल बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। बात करते हैं सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन। आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे ये टर्म ना बहुत ज्यादा रटाई जाती है, एकदम भयंकर तरीके से, और भयंकर सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ये पूरा ऑर्डर समझाया जाता है कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर ये कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या हुआ, ये कोई एक्स एटम है और ये वाई एटम है, ठीक है। इसके बीच में यहां बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ ही साथ में इनके बीच में ये है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब होगा क्या, देखिए ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये रही, ये कैसी है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमने अभी पीछे लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया, अगर मान लीजिए इसी से ही कोई ए एटम जोड़ देते हैं और इसी से ही बी एटम जोड़ देते हैं, यहां पे और यहां पे, इसी के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी जनरेट होगी और यहां भी। समझाता हूं बस 1 मिनट, ठीक है, यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक एक्चुअल मतलब एक हाइपोथेटिकल हमने डायग्राम बना लिया है लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन समझाने को। देखिए नाम क्या है, बॉन्ड पेयर मतलब जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहीं पे बंधी हुई है, नाम ही बता रहा है। बॉन्ड पेयर मतलब कहीं पे बंधी हुई है। कहां बंधी हुई है, देखिए ये एक्स एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, ये वाई एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहां और एक पॉजिटिव चार्ज यहां कंसीडर कर सकते हैं ना। अब क्या होता है, हमको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इधर से और इधर से, दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस से बंधे हैं। इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, वो बीच में फिक्स हो गए, वो दोनों बीच में फिक्स हो गए। इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए लग रहा, इसके लिए यहां से लग रहा है। मतलब जिस जगह पे है वो फिक्स हो गए, बिल्कुल रिजिड हो गए इसके बीच में। इसीलिए तो हम बोलते हैं जब हम बॉन्ड बनाते हैं, आप कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे लाइन क्यों दिखाते हैं, बताइए लाइन क्यों दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
बॉन्ड, ये यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है द अट्रैक्शन, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ, यहां पे क्या बोलते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। फिर से सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम, एक ये और एक ये, टू एटम टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वही हमारे केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये बंध जाती, फिक्स हो जाती, हिल डुल नहीं पाती है ज्यादा। अब लोन पेयर का खेल देखिए, लोन पेयर में एक यहां पे लोन पेयर है, एक ये है। अब इसको, इस लोन पेयर जो होता है किसी एक एटम पे दिख रहा है कि नहीं भैया, देख लो, इसके लिए तो ये सिर्फ ये है, इसके लिए ये है, लेकिन बॉन्ड पेयर किसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। कैसे बना होगा, कुछ ऐसे ही तो बनता है, ऐसे बना, एक इधर एक इधर, इनको ही हम बोलते हैं कि ओवरलैप होके बॉन्ड पेयर बन गया, कुछ ऐसे ही दिखाते हो, यही होता ना, एग्जैक्टली यही चीज है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ है, दो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्ट है, फंसी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ज्यादा मूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप बात करोगे इस लोन पेयर की, इस लोन पेयर की अगर आप बात करोगे ना, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये मूव करती रहती है, ये कभी इधर कभी उधर, ये वाला कभी इधर कभी उधर होगा। क्या समझिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये इधर आया, ये इधर आया, हाई रिपल्सन हुआ, हाई रिपल्सन एकदम, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, और कितना हाई रिपल्सन होगा समझ जाइए। फिर इधर क्या होगा, एक बाहर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी वो वहीं रहेंगे, वो अंदर भी तो एक टाइम पे आएंगे, और जिस टाइम पे वो अंदर आएंगे हाई रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे, यहां पे हाई रिपल्सन लगेगा, हाई रिपल्सन लगेगा, इसीलिए बोला जाता है कि लोन पेयर का रिपल्सन मैक्सिमम होता है। लोन पेयर का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नाम ही बता रहा है कि ये बंधे नहीं है तो फ्री है और घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और अगर इधर उधर घूमेंगे तो क्या होगा, यहां पे इसको रिपल्सन मारेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे, और जहां धक्का मुक्की होगी वहां रिपल्सन ज्यादा होता है। इसीलिए आप बोलते हो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर, किससे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखिए इसका, ये कितना भी नीचे आए यहां तक आ सकता है ना खाली, और ये तो यहीं रहेगा, ये तो जाएगा ही नहीं कहीं, तो इसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें क्योंकि ये दोनों एक साथ यहां पे आ सकते थे, दोनों एक साथ यहां पे आ सकते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। चलिए इसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तो एक साथ दोनों पास में आ सकते हैं क्योंकि दोनों मूवेबल हैं, दोनों नॉन बॉन्डेड हैं, भूत की तरह इधर उधर आ सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है ना एक जगह, इसलिए कहीं नहीं जा सकती है। ये वाली बॉन्ड पेयर, ये मैक्सिमम रिपल्सन यहां देखने को मिलेगा। उसके बाद लोन पेयर थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा तो नीचे आ सकता ना, तो इनके बीच में भी थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, लेकिन सबसे रिपल्सन कम कहां होगा, ये यहां फिक्स, ये यहां फिक्स। मतलब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों नहीं हिल सकते, ना ये बीच वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हिलेगी ना ये हिलेगी। दैट मींस दो इलेक्ट्रॉन यहां के यहां फिक्स है, ये वाले यहां के यहां फिक्स है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो तो मैक्सिमम होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन करते हैं। सिंपल सा चीज है, समझ गए होंगे, ये यही चीज लिखी गई है। देयरफॉर एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, डिस्टॉर्शन फ्रॉम द रेगुलर जियोमेट्री अराइजेस एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। कहने का क्या मतलब है, समझिए हम बोल रहे हैं ये CH होता है, CH4, ठीक है, ये रहा CH4 है। अगर ये CH4 है तो हमने इसको फिक्स कर रखा है, मतलब अब ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हमको पता है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डेड वाली है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन सेंटर सबके लिए कार्बन है और साइड एटम सारे के सारे हाइड्रोजन है। आप बताइए अगर इसका साइज हम बोल दे, कुछ भी बोल देते हैं, एक बॉल के बराबर इसका है, तो एग्जैक्टली सेम ये भी तो हाइड्रोजन है, इसका भी एक बॉल बराबर होगा, सिमिलरली ये भी उतना ही होगा। तो क्या होगा, इन सबकी पावर बराबर होगी कि नहीं, जब एक ही चीज है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी होगा सब बराबर होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जहां पे दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन जितना इसको धक्का मारेगा, ये हाइड्रोजन इसको वापस इसको भी धक्का मारेगा, उसी तरीके से ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, इसी तरीके से सारे चारों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अब कहेंगे जीतेगा कौन, अब देखिए जीतेगा कौन, जब सेम ही है, चारों के चारों हाइड्रोजन
रिएक्शन ही है, तो डिफरेंस ही नहीं है। अगर मान लीजिए 10 जूल की एनर्जी लगा रहे हैं धक्का देने में ये वाला, तो ये भी 10 जूल का लगाएगा, ये भी 10 जूल का, ये भी 10 जूल का, मतलब ओवरऑल क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आप किसी से मान लीजिए कोई भी तरह से लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, अगर इक्वल ताकत लगेगी, कोई भी कम ज्यादा ना हो, तो क्या होता है, मैच वहां पे क्या होगा, टाई हो जाएगा। अगर कोई भी क्रिकेट मैच होता है, इक्वल रन दोनों टीम बना देती है, तो मैच टाई हो जाता है ना, ड्रॉ हो जाता है। तो उसी तरीके से यहां पे भी ना, जब हमारे साइड एटम बिल्कुल सेम होंगे तो रिपल्सन भी सेम लगाएंगे। रिपल्सन सेम लगाएंगे तो उनका जो पहले बॉन्ड एंगल था वही रहेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया 109 डिग्री 0.28 मिनट है तो उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये एग्जांपल देखिए अमोनिया आएगा, अमोनिया में ये क्या है, ये तो फ्री है, ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाम ही है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर। और ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेचारी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है और ये भी बॉन्डेड है, दैट मींस ये तो नहीं मूव कर सकती, ये तो धक्का कम लगा पाएंगे। अगर आपका एक हाथ कोई पकड़ ले तो आप एक हाथ से कितना लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। अब इमेजिन करो अगर दोनों हाथ आप अपने जेब में डाल लो, दोनों हाथ आप बांध लिए जाए या पकड़ लिए जाए और जेब में रख लो, तो आप किससे कैसे फाइट करोगे। वही चीज होती है यहां पे बॉन्ड पेयर के साथ, वो दो न्यूक्लियस के बीच में जाके बॉन्डेड हो गए हैं, वो दोनों तरफ से अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, एक तरह से दोनों हाथ उनके बांध दिए गए। अब इनसे किसी की लड़ाई करोगे तो क्या ही बेचारे जीतेंगे, ये तो सबसे हार जाएंगे ना। इसीलिए हमने पीछे जो ऑर्डर लिखा है देखिए, बॉन्ड पेयर सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके तो दोनों हाथ आपने बांध दिए। सबसे ताकतवर कौन है, सबसे ताकतवर ये लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर दोनों हाथ और उसके दोनों पैर सब खुले हैं, वो किधर भी, इधर से भी चाहे जहां से उसको मारना पड़े पिटाई कर देगा ना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इधर भी जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मूव कर सकता है, इसीलिए बोलते हैं लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हम बोलेंगे है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है। लेकिन यहां पे चेंजेस आएंगे, ये कहेगा मैं पावरफुल हूं, ये कहेगा मैं पावरफुल हूं, दैट मींस लोन पेयर मारेगा धक्का यहां से, ऊपर से यहां से जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड यहां फिक्स थे, यहां होने चाहिए थे, तो यहां से मारेगा धक्का और इन दोनों को कहेगा चलिए नीचे चलिए, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, ताकत दिखाएगा, ये नीचे धक्का मारेगा, इसलिए क्या होगा, यहां पे ये थोड़ा सा अंदर शिफ्ट होगा, ये तो एक्चुअल मान लीजिए वहीं रहेगा और ये थोड़ा और अंदर, ये पहले कहां था, बाहर था, अंदर आया, ये कहां था, बाहर था, अंदर आया, इसीलिए ये जो बॉन्ड एंगल यहां होता है ना, बॉन्ड एंगल घट के 109 जो था, 109 डिग्री 0.28 मिनट से घट के अब 107 डिग्री रह जाता है। अब कहेंगे सर 107 क्यों रह गया, इसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़ा, और दबा दो इसको 90 डिग्री तक पहुंचा दो। देखिए होता क्या है, जैसे कहते नहीं कि मतलब ये जितनी ताकत लगा रहा था, ये ताकत लगा रहा था, वो सह रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, कहा कि बस जितनी लड़ाई करनी थी तुमने लड़ ली, अब उसके भी अगर हाथ खोल दिए गए। ये मान लीजिए ये केस जब आएगा 107 डिग्री के राउंड पे, तो वो कंडीशन होगी जब इस वाले मॉलिक्यूल के भी दोनों हाथ फ्री कर दिए गए, जैसे इस लोन पेयर के थे, इस लोन पेयर के जैसे थे, तो उसके भी हाथ फ्री हो गए, तब वहां पे इक्वल फाइट होगी, इसके भी दो हाथ फ्री, इसके भी दो फ्री, इक्वल फाइट होगी। मतलब अब ये बॉन्ड पेयर नहीं बचा, इसके भी हाथ खोल दिए गए, ये भी फ्री हो गया ना, तो ये जितना धक्का ये मारेगा उतना धक्का ये मारेगा, जैसा ये रिपल्सन देगा वैसा ही वो देगा। लेकिन याद रखिएगा वो पोजीशन कौन सी होगी, वो 107 डिग्री की होगी। अगर 109 डिग्री पे होगा ना, तब तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। याद रखिए, मार्क मारिए, चलिए यहां पे लिखता हूं, ये ऑर्डर कब फॉलो होगा, ये तो ऑर्डर तब फॉलो होगा जब 109 डिग्री का हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए, तब कहेंगे ये। लेकिन अगर अमोनिया में 107 डिग्री हो चुका, कहेंगे क्या ये फॉलो होगा, तब ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारे रिपल्सन इक्वल हो जाते हैं। वही तो हमारा एक्चुअल बॉन्ड एंगल निकल के आता है, जहां पे सारी, याद करिए पिछली बार बॉन्ड लेंथ की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों डोमिनेट मतलब इक्वल हो जाते थे, उसी पोजीशन को आप बॉन्ड लेंथ कहते थे। लिनार्ड जोन पोटेंशियल कर्व दिखाया था,
उसमें जहां पे मैक्सिमम नीचे डिप गया था, ऐसे हमने कर्व दिखाया था ना, ऐसे कर्व था, यहां पे ये था, और इस पोटेंशियल कर्व में जो सबसे नीचे पोजीशन थी, मैंने कहा था यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसी पोजीशन को ही हमने बोला था बॉन्ड लेंथ, वही था बॉन्ड लेंथ। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहां पे कौन सी बॉन्ड एंगल क्या होता है। समझिए, यहां पे होना CH4 था, ये CH4 है, यहां पे सारे 109 डिग्री 0.28 मिनट होते हैं। अमोनिया में जाओगे तो ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है सारे, यहां पे भी 109 डिग्री 0.28 मिनट होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में सारी की सारी ऑर्बिटल कहां होती है? टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे, और टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स में अगर कोई चीज है, उनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट ही होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये कहेगा कि हम जानते हैं कि भैया हमारे पास लोन पेयर ज्यादा पावरफुल है, वो सारी तरफ धक्का मुक्की कर सकता है, फ्री है, तो ये कहेगा मैं धक्का मारूंगा, ये इनको धक्का मारेगा, ये इधर से धक्का मारेगा, जो नई स्पीसीज फॉर्म होगी वो कुछ यहां पे होगा, वो क्या होगा? ये हो जाएगा। अब ये कितना बॉन्ड एंगल है? ये इस समय इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है। पहले जो 109 था वो 107 डिग्री है, लेकिन इस जगह ये वाला ट्रेंड यहां तो फॉलो होगा, परफेक्ट जियोमेट्री में तो फॉलो हो रहा है, इसमें लोन पेयर डोमिनेट कर सकता है, लेकिन इस वाले में नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पे लोन पेयर जितना धक्का मारना था मार चुका है, अब ये धक्का मारना जितना मार चुका, बॉन्ड पेयर भी अब रिटेलिएट करेगा इधर से, जितना तुम मार रहे हो उतने मेरे पास भी कैपेसिटी है। थोड़ी देर पहले तो इसके हाथ हमने अंदर जेब में कर दिए थे, लेकिन अब ये जेब से बाहर कर चुका हाथ, अब इसके भी दोनों हाथ फ्री हैं, जितना धक्का इधर से लगेगा उतना ही इधर से लगेगा। और याद करिएगा बॉन्ड एंगल क्या है, जैसे बॉन्ड लेंथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो गए थे, तो बॉन्ड एंगल की एक्चुअल डिफिनेशन पे जाओगे ना, तो वो यही है कि जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल रिपल्सन देने लगे, वही हमारा वो पॉइंट जो होगा, वहां का जो बॉन्ड एंगल होगा वही एक्चुअल बॉन्ड एंगल होगा। फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनिए बस 1 मिनट में। बॉन्ड लेंथ में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन किसी दो एटम के न्यूक्लियस में के बीच में लगने वाला इक्वल हो जाता था, ए एटम बी एटम, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगना जब इक्वल हो जाता था, मतलब जितना धक्का दे रहा है उतना ही खींच रहा है, तो क्या होता था? उस पोजीशन पे जितनी लेंथ होती थी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, उसको आपने बॉन्ड लेंथ कहा था। सिमिलरली जब हम बोलेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसी मॉलिक्यूल में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों किसी मॉलिक्यूल में इक्वल रिपल्सन देने लगे, उस समय का जो बॉन्ड एंगल होगा वही एक्चुअल बॉन्ड एंगल होगा उस मॉलिक्यूल का। शायद ये समझ में आ गया होगा। ये तो परफेक्ट जियोमेट्री में होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन करते करते इसने धक्का मारा, धक्का मारा, धक्का मार के 107 डिग्री पे पहुंचा दिया, और 107 डिग्री पे जाने के बाद बॉन्ड पेयर जो इसके थे उसकी सहने की जो क्षमता थी ना वो खत्म हो गई। उसने कहा अगर अब इससे ज्यादा अगर आपने दबाया तो हम आपको भी धक्का मार के पीछे कर देंगे, तो यहां पे आके ही रुक जाएगा, कहेगा चलो अच्छा ठीक है, जितना दबा लिया इतना तो यहीं तो रुक जाए, कम से कम जो इतना दबाया इतनी ही स्पेस मुझे रहने के लिए मिल जाए। तो ये लोन पेयर कहता ठीक है इतने में ही रुक जाता हूं, तो वो 107 डिग्री पे ही रुकता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल रिपल्सन दे रहे हैं। याद रखिएगा ये वीबीटी वगैरह में यही पढ़ाया जाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी का यही मेन फंडा ही यही है केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपको इतनी चीजें आनी जरूरी चाहिए थी, तो आपको आज एक्चुअल में पता चलेगा कि बॉन्ड एंगल क्या है। ऐसे तो पढ़ ले तो टेट्राहेड्रल में ये है, वाटर में ये है, ये है, ऐसे वैसे, तो आज एक्चुअल में समझ में आया ना कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड एंगल होता है, कि वो एंगल जब हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सब बराबर हो जाए, उस समय के बॉन्ड एंगल को हम रियल में बॉन्ड एंगल, उसका मतलब उस समय के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का। देयरफॉर एज द नंबर इंक्रीजेस, बता दिया। अब खुद ही सोचिए अगर मान लीजिए अमोनिया पे एक की जगह 2 लोन पेयर होते तो ये तो और भयंकर रिपल्सन मारते ना। रे लोन पेयर अभी तो खाली एक लोन पेयर था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे मार रहा था, अब ये लोन पेयर तो हाई रिपल्सन करते हैं तो और ज्यादा नीचे धक्का देंगे। मानिए जैसे एग्जांपल है वाटर का, वाटर में क्या होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं,
और 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, लोन पेयर में हाई रिपल्सन देखने को मिलता है। दोनों पावरफुल हैं, दोनों एक दूसरे को इधर से धक्का मार रहा है, ये इधर से धक्का मार रहा है, ये आपस में भी धक्का मार रहे हैं, मतलब ये आपस में भी धक्का मार रहे हैं, तो ये इनका तो बराबर होगा। दोनों ही लोन पेयर है, जीतेंगे किससे, जिनकी पावर कम होगी। पावर किसकी कम होती है, इस बॉन्ड पेयर की, क्योंकि वो तो बेचारे बंधे हैं, उनके हाथ तो पहले ही पॉकेट में रखे हुए हैं, तो ये इनको नीचे दबा ले जाते हैं। जैसे ही दबाएंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको वाटर की ये देखने को मिलती है, जिसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के आसपास होता है। रफली आप 105 डिग्री भी बोल सकते हो। तो कहोगे यहां पे ये वो बॉन्ड एंगल है, ये वो एंगल है जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल रिपल्सन जो है बराबर हो गया। जितना ये धक्के मारने की क्षमता रख रहा है, उतना ये बॉन्ड पेयर भी मारेगा। ये कहेगा अगर इससे ज्यादा दबाया तो अब आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए कहेगा भैया यहीं रुक जाते हैं, नीचे गए तो दिक्कत होगी। तो वहां पे 104 डिग्री पे रुकता है वाटर में। तो समझ में आया ना कि बॉन्ड एंगल जब भी हम बात करते हैं आइडियल एंगल से तो चेंज होता है, लेकिन जैसे ही हम एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल लेते हैं ना, वहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का लोन पेयर के साथ, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, और बॉन्ड पेयर के साथ सारे रिपल्सन बराबर हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए बात करते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे कौन कौन से दिया गया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए बेस्ट एग्जाम्पल है, यही तो हम इतनी देर से डिस्कस ही कर रहे हैं। इसमें क्या है, यही तो एग्जाम्पल इतनी देर से पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये लीजिए, अब देखिए ये हमारा है, आपको पता है चाहे वाटर हो चाहे अमोनिया हो, ये सारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना वगैरह। यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे क्या दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है उसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है, मतलब 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर इंसर्ट होता है, जैसे ही लोन पेयर आता है ना मॉलिक्यूल में, कहता है अब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में बॉन्ड एंगल कितना है, अब मैं बताता हूं। अभी साथ में एक था तो ठीक है, अब दो आ गए तो कहेंगे अभी देखो मजा चिखाते हैं। मतलब यहां पे ये जो एक्चुअल में आपको बॉन्ड एंगल मिल रहा था वो कितना था, वो 109 डिग्री का था, 109 डिग्री 28 मिनट का था। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आता है क्या बोलता है, वेक अप टू द रियलिटी। यहां पे आएगा, ये इसको धक्का मारेगा, मतलब जानता है यहां पे तो सारे बॉन्ड हमारे सेम है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। अगर ये चारों लोन पेयर, मान लीजिए होता नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लीजिए चारों लोन पेयर भी होते ना, तब भी इक्वल ही रिपल्सन करते, क्योंकि आप समझिए इसका जितना पावर उतना ही पावर इसका, उतना ही पावर इसका, इसका इतना, तो आपस में बराबर धक्का मारेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली यहां पे क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर क्या है, चारों बॉन्ड पेयर है, और जो साइड एटम है उनका साइज कैसा है, देखो ये भी हाइड्रोजन इतना ही बड़ा, ये भी हाइड्रोजन इतना बड़ा, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। लेकिन ये चेंज कब होता, ये बॉन्ड एंगल चेंज होता कि अगर यहां मान लो क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन होता तो ये इतना बड़ा होता, इसमें तो हायर रिपल्सन होते, इसमें भी हायर रिपल्सन होते, ये तो छोटे छोटे हैं, ये मूव कर जाते। मतलब आइडियल हमारी जियोमेट्री जितना हम सोच रहे हैं वो कब होगी, जब हमारे साइड एटम सारे सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कोई लोन पेयर ना हो। कभी भी किसी मॉलिक्यूल की आइडियल जियोमेट्री, आइडियल बॉन्ड एंगल कब होंगे कि मतलब हम जितना सोच रहे हैं उतना ही हो, वो तभी हो सकता है जब सारे के सारे साइड एटम सेम हो या तो लोन पेयर ना हो। इन दोनों चीजों को फॉलो होना जरूरी है। देखिए CH4 में हम जानते हैं 109 डिग्री का हमको बॉन्ड एंगल लगभग मिलता है। अब इसके सारे साइड एटम हाइड्रोजन है, पहली कंडीशन पास हो गया। दूसरी कंडीशन इसके पास लोन पेयर नहीं है, वो भी पास हो गया, इसीलिए 109 हमने एक्सपेक्ट किया था और 109 ही होता है इसका, 109.28 मिनट। लेकिन अमोनिया में आते हैं, हम कहते हैं साइड एटम 109 होना चाहिए, तो ठीक है देखते हैं अभी होगा कि नहीं। तो पहली कंडीशन सारे साइड एटम सेम होने चाहिए, तो सारे साइड एटम तो सारे सेम है क्योंकि हाइड्रोजन ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में फेल हो गया कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए। इसके पास एक लोन पेयर बैठा है, एक लोन पेयर जो है ना
ना, वो धक्का मारेगा, वो धक्का मारेगा तो फिर डिस्टॉर्शंस आएंगी, वो कहेगा रियलिटी से मिलाते हैं, ये तो आइडियलिटी में जी रहे थे, अब ये कहा कि आप आ जाओ हम आपको रियलिटी दिखाते हैं। लोन पेयर आया, पूरा अपना फोर्स लगाया और इनको रियलिटी से रूबरू करा दिया। ये वाटर का केस आ गया, वाटर में एक की जगह दो दो लोन पेयर आ गए और इन्होंने ज्यादा धक्का मारा और एक्चुअल में इनको रियलाइज कराया कि कितना बॉन्ड एंगल आपका होना चाहिए, कितनी आपकी क्षमता है वो इसने दिखा दी है दो दो लोन पेयर के साथ, जिसका बॉन्ड एंगल नियरली ये कितना होता है, ये 107 डिग्री के अराउंड होता है, ठीक है, और ये कितना देखने को मिलता है 105, 104.5 होता है, 105 आप लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है। सिंस यहाँ पे क्या दिखाया था, ये सारे बॉन्ड पेयर के बॉन्ड एंगल एक्सपेक्ट किए गए थे। यहाँ पे देख लीजिए हमने सारे जो बताए हैं वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अमोनिया के केस में ये मीथेन के केस में कितना 109 डिग्री होता है, अमोनिया के केस में ये कितना होगा 107 डिग्री हो जाएगा, और वाटर के केस में जो मैं बता रहा था 104.5 होता है, वही यहाँ पे है। अगर लिखना है तो आप लिख भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी लिख दिया है 104 डिग्री 104.5 मिनट, ठीक है, ये लीजिए 104 डिग्री ये हो गया। साथ ही साथ में एक और चीज है, 104.5 डिग्री और एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। अब इसमें और क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन तो सारा sp3 था, यहाँ पे thus it is evident from the above discussion that sp3 hybridization of a carbon atom would always be tetrahedral। वो तो टेट्राहेड्रल होगा, इतना बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन ये कब फॉलो होगा, जब यहाँ पे ये देखिए कंडीशन लिखी है ओनली व्हेन, कब होगा, जब ऑल द एटम्स और ए ग्रुप अटैच्ड टू द आइडेंटिकल, और उसके सारे जो एटम होने चाहिए जुड़े हुए वो आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे CH4 है, इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109। दूसरा है नियोपेंटेन का ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब कहेंगे सर इसमें क्यों, ये तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर पहले ही तो बताया है। अरे अगर बड़ा ये मॉलिक्यूल है, अगर हमारा ये बड़ा है तो साथ में इसका जो दूसरा एटम यहाँ पे लगा है ये भी तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बराबर धक्का मारेगा, ये भी मारेगा, ये हो गया। ये सारे एक जैसे हैं, यहाँ पे कैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं। अगर आप बात करो, एक और एग्जांपल लिख लो, CCl4 में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, या CF4 में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जितने बॉन्ड एंगल है ना, मतलब जब साइड एटम सारे सेम होंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन उनके बीच में लगना है, बराबर धक्का मारेंगे, तो जो चेंजेस आने हैं, डिस्टॉर्शंस आने हैं ना, ओवरऑल नेग्लेक्ट हो जाएंगे, खत्म, क्योंकि जितना ये करेगा उतना ये करेगा, उतना ही ये, इतना ये, मतलब रिजल्टेंट एक दूसरे को जीरो कर देंगे। ये आपको समझ के चलना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, मतलब लास्ट में, कि कब बॉन्ड एंगल और कहां चेंज हो सकता है। पहला हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा सिमिलरली वेरिएशंस आर जनरली फाउंड फ्रॉम द आइडियल वैल्यूज ऑफ 120 डिग्री, कौन से, जिनका मतलब जैसे हमने अभी sp3 की बात की ना, अमोनिया हो, वाटर हो, या हमने किसका मीथेन हो, मीथेन का तो आइडियल है 109 डिग्री 0.28 मिनट, लेकिन अमोनिया में जैसे ही लोन पेयर आया चेंज हो गया, 160 डिग्री हो गया। वाटर में दो लोन पेयर हुए और चेंज हुआ, और डिस्टॉर्शन 104 डिग्री के आसपास हो गया। उसी तरीके से चाहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे sp हाइब्रिडाइजेशन हो, इसमें भी डिस्टॉर्शंस देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे, अगर लोन पेयर होगा तो, या तो साइड एटम चेंज होगा तो। यहां पे देखने को मिल रहा है फॉर एग्जांपल इन द इथाइलिन मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल होना, आप बताइए sp2 यहां पे अगर लिखोगे, एक्चुअल में जो आइडियल बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितना होता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट। ये पहले भी करा चुका हूं, ये कोई नया नहीं है और आपको भी ऑलरेडी पता ही है। ये 120 डिग्री का होता है और sp वाला होता है 180 डिग्री का। ये हमको सबको आपको पता भी है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे होना कितना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का, यहां पे 120 डिग्री, लेकिन होता क्या है, यहां पे जब आप जाओगे तो ये 121 डिग्री 0.7 मिनट देखने को मिलेगा, सॉरी 121.7 डिग्री का, और ये 116, मतलब होने तो ये भी 120 के चाहिए, ये भी 120 के चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये यहाँ पे कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन इधर है, मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे। अगर यहां पे यही कंडीशन होती तो ठीक होता, लेकिन आप सबको पता है जब भी पाई बॉन्ड आता है तो पाई बॉन्ड आने से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी बनती है, कुछ ऐसे ही तो बनती है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन।
ये रही। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी ना, थोड़ा बहुत धक्का मारेगी। है तो बॉन्ड पेयर, देखिए ये लोन पेयर, आप याद रखिएगा ये क्या है, ये दिखाया ऊपर है, ज्यादा से दिख रही, लेकिन ये फ्री नहीं है, ये जुड़ी हुई है। ये कैसे जुड़ी थी, यहां पे एक p ऑर्बिटल और यहां पे एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड वाली, सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड, इनके बीच का बॉन्ड ही है ये ओवरलैप्ड ऑर्बिटल ही तो है और कुछ थोड़ी है। दैट मींस है तो ये भी बॉन्डेड, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, याद करिए मैंने बताया था ये कैसी होती हैं, वीक बॉन्डिंग होती, मतलब थोड़ा बहुत इनके बीच में न्यूक्लियस एक हो, आप जबरदस्त मतलब एक जबरदस्त तरीके से किसी चीज को खींच के रखें, क्या वो हिल पाएगा, वो नहीं हिल पाएगा। लेकिन आप एक किसी चीज को लूजली पकड़ के रखें तो उसमें मूव होने के, इधर से उधर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ना, ये तो बहुत हाई होती है, मतलब ये तो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है, इसीलिए तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और लेकिन पाई वाला ना थोड़ा उसको ढील दिए रहते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर प्रेजेंट रहता है, हिलता डुलता रहता है। लोन पेयर तो बहुत ज्यादा इधर उधर होता है, चारों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर सकती है। उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इसको ज्यादा रिपल्सन देगी, हल्का सा ज्यादा देगी। इसी की वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल खुल गया और यहां पे ये वाला कम हो गया। अगर इधर से धक्का दे, ये लीजिए यहां से अगर धक्का दे रहे हैं, अगर इसमें धक्का पड़ेगा, ये लीजिए इन दोनों में ही धक्का पड़ेगा, इसीलिए यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ये वाले रीजन में यहां पे ये, ठीक है, यहां पे धक्का देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये वाला 120 से 121 बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि बताया ना बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो बॉन्डेड है। बस प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मूव कर क्यों रही है, क्योंकि वो वीकली बॉन्डेड है। और ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रांग है, हिलेगा ही नहीं, इसीलिए इसको दबाया गया और 120 से 116 पहुंच गया। ये वाला थोड़ा खुल गया 121 पहुंच गया। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे बॉन्ड एनर्जी का। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके एग्जांपल भी किए, बाद में बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड एंगल हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बॉन्ड एनर्जी जैसे नए कॉन्सेप्ट का। थैंक यू सो मच।